नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। नजर रहेगी मुंबई पर। बड़ी खबर ये आ रही है कि नवनीत राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़ी हुई हैं। मातोश्री के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। हलचल काफी बढ़ चुकी है। नवनीत राणा के घर को भी शिव सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया है। मातोश्री के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। आपको बता दें कि अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति जो हैं लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन उधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से अपने लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। नवनीत राणा के ऐलान के बाद जो है बवाल वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मातोश्री के सामने की लाइव तस्वीरें थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। न्यूज़ 24 की बड़ी खबरें जारी है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और इधर नोटिस भी दे दिया है पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति को। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पर हमला हुआ है, उसके बाद से और माहौल गर्म है। मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों की तादाद तो आप देख ही रहे हैं। पहला राणा दाम्पत्य को कहो कि हनुमान चालीसा आपको पढ़ने आती है, पूरी पूरी बोल के बताई। दूसरी बात, वहाँ हमारी जो शाखा है अमरावती में, उसके सामने पहले पढ़ के जाके बताए। मातोश्री तो बहुत लंबे की बात है, बहुत दूर की बात है। वहाँ से पहला पल्ला ये करते, यहाँ तक आओ, फिर उधर समझेगा इधर मातोश्री में आने का क्या उसको मिलता है। वही तो राह देख रहे हैं, यहाँ आने तो दो। आने के बाद उनको पूजा करने के बाद उनको जो प्रसाद देने वाला है हम दे देंगे प्रसाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई में, मुंबई के कलानगर इलाके में। ये सीएम उद्धव ठाकरे का घर मातोश्री के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस के कई जवान, बहुत सारे जवान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ जवान बल्कि बड़े अधिकारी भी इस वक्त यहाँ पर हैं। और मातोश्री के घर के बाहर की जो सड़कें हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिवसैनिक आक्रामक हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और शिवसैनिक के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर लगातार जमा भी हो रहे हैं। रात से जो है कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि देखते हैं कि नवनीत राणा जो है वो यहाँ पर आती हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करती हैं। हम कुछ शिवसेना के कार्यकर्ताओं से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए कि नवनीत राणा ने चेतावनी दी है कि मातोश्री के बाहर आके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्या कहेंगे? नवनीत राणा को पाठ करना है तो अपने घर पे करे, अमरावती में करे, क्या ज़रूरत है मातोश्री में आए। और वो लोग जो बड़ी डिंगे मार रहे हैं दोनों भी, उनको 7 जन्म लेंगे तो भी वो मातोश्री नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखिए। और आप सबको मालूम है शिवसेना की ताकत, मातोश्री का क्या महत्व है। तो वो लोग ऐसे ही बोल रहे किसी के चढ़ाने के ऊपर, तो अपने घर में बैठे और हनुमान चालीसा का पाठ करे, नहीं तो यहाँ आएंगे तो महाप्रसाद मिले। नवनीत राणा और रवि राणा मातोश्री के पास आते हैं या नहीं? कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। हनुमान चालीसा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री जाने की बात कही है। ऐसे में लगातार जो शिव सैनिक हैं वो उनके घर के बाहर पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि तमाम जो शिव सैनिक हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, नवनीत राणा को रोकने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये विवाद लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं अब ये विवाद और गहराता जा रहा है। तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से नवनीत राणा ने कहा है कि वो आज हनुमान चालीसा पढ़ेंगी 9 बजे जाकर, किस तरीके से आप लोग उनको रोकने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रणनीति है? देखिए, उनको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर पे अमरावती में पढ़े। आज भारत में जो महंगाई का संकट है और आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है, उनके लिए बेरोजगारी जो बढ़ी है और हर आदमी का घर चूल्हा, वहाँ तक महंगाई पहुँची है, तो उसके खिलाफ उन्होंने जाके मोदी जी के घर में जाके हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए, ताकि जो महंगाई का संकट पूरे भारतवर्ष पे गिरा है वो कम हो जाए। तो साफ तौर से आपने सुना कि ये तमाम शिव सैनिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि नवनीत राणा को मातोश्री नहीं पहुंचने दिया जाएगा और उन्हें यहीं पर रोका जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी बन सकती है, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। देखिए, न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज जारी है। जो सियासी बवाल मचा हुआ है
उसके जमीनी हालात क्या हैं, क्या वहां पर नजर आ रहा है, वो सब आपको दिखाएंगे। इस वक्त मेरे साथ संकेत पाठक नवनीत राणा के घर के बाहर से मौजूद हैं और दूसरी तरफ राहुल पांडे भी मातोश्री के बाहर ही मौजूद हैं, इंद्रजीत सिंह भी मातोश्री के बाहर मौजूद हैं। बड़ी हलचल है आज, पूरी तरीके से हमारी नजर आएगी, टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। संकेत, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। संकेत, नवनीत राणा और उनके पति आखिर करना क्या चाहते हैं? मातोश्री के बाहर ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्या? मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ी, वहां पर पाठ किया, उससे काम नहीं बना, और दूसरी तरफ नोटिस भी है। जरा दिखाइए बाहर क्या हलचल है और आगे की तैयारी क्या है। बिल्कुल विपनेश, आपने सही कहा। नवनीत राणा और उनके पति मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़े हुए हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात कही थी, वो 9 बजे अपने घर से मातोश्री जाएंगी, जिसके बाद से ही आपको मैं पहले तस्वीरें दिखाऊं कि शिवसैनिक भारी संख्या में उनके घर के आसपास जमा हो गए हैं। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी उनमें हैं, साथ ही साथ शिवसेना के झंडे आपको दिखाई दे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि भारी नारेबाजी भी इस वक्त यहाँ पर हो रही है। पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी घटना ना हो। लेकिन नवनीत राणा और उनके पति अड़े हुए हैं। इसको लेकर शिवसैनिकों की क्या तैयारी, हम शिवसैनिकों में से कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहती हैं। मैम, ये बताइए कि नवनीत राणा ने कल कहा है कि वो जाएंगी ही जाएंगी मातोश्री, क्या तैयारी है आप लोगों की? क्या उनको रोकने के लिए पहुंची है आप लोग? हाँ, रोकने के लिए तो पहुंचे, दिख रहे हैं आपको, पर अभी उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया है ना, वो देख रहे हैं ना हम लोग 2 दिन से क्या कर रहे हैं। उनको सिर्फ उतरने दो नीचे, फिर दिखाई देंगे हम लोग उनको कैसा महाप्रसाद मिलता है वो। लेकिन मैम, शिवसैनिकों नवनीत राणा का कहना है कि कहीं ना कहीं शिवसेना हिंदुत्व से भटक गई है, इसलिए वो पढ़ना चाहती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसको लेकर राजनीति? नहीं, हिंदू से भटकने का बात इधर नहीं है। इधर हमारे जो आदर्श स्थान है, उनको अगर पढ़ने का चालीसा, हनुमान चालीसा अपने घर पे पढ़ने, भगवान का जो है वो अपने घर में करे। पूरा ये प्रसिद्धि मिलाने के लिए, या देखो अभी वो हमारे आदर्श स्थान है, उनको कुछ भी करेगा तो उन लोगों को मालूम है, उनको पब्लिसिटी मांगता है, स्टंट, ये सब चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि अगर वो अड़ी रही जाने के लिए, तो क्या तैयारी है शिवसेना की? क्योंकि पुलिस ने तो ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है उनको, तो आप लोग क्यों पहुंचे हैं फिर? मुझे नहीं लगता आपको कुछ अलग बताने की जरूरत है। आप जो माहौल देख रहे हो, अगर उन्होंने चेंगमान में जाने का है तो देखते हैं, हम भी वेट कर रहे हो, कभी नीचे आते हैं और कभी मातोश्री पे जाते हैं। वो अगर मातोश्री पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है तो उसको मेरा एक शिवसैनिक के नाते कहना है, पहले घर से बाहर निकलो, फिर मातोश्री की बात करो। लेकिन ऐसे में तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी सर। कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ेगी? कानून की व्यवस्था में हम लोग को बाधा ही नहीं डाल रहे। हम लोग तो उनको प्रसाद देने वाले, उनको हनुमान चालीसा करना है, अगर हनुमान चालीसा करना है तो प्रसाद तो बांटना पड़ेगा, तो हम लोग प्रसाद देने वाले हैं। बिल्कुल साफ तौर से आपने सुना कि जो तमाम शिवसैनिक हैं वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचे और उनका कहना है कि नवनीत राणा और उनके पति को उनके घर से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने 149 सीआरपीसी के तहत नवनीत राणा और उनके पति को कल नोटिस भेजा है और कहा है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, जिसको लेकर वो मातोश्री की तरफ ना जाएं। लेकिन वो भी एक तरफ पड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ शिवसैनिक भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें मातोश्री नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि टकराव की स्थिति भी बने। संकेत, आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए, नवनीत राणा के घर के बाद शिवसैनिकों की भारी उपस्थिति है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इंद्रजीत सिंह का रुख कर लेते हैं, मातोश्री के बाहर मौजूद हैं। तो इंद्रजीत, मातोश्री के बाहर भी बड़ी संख्या में शिवसैनिक दिखाइए, क्या नजारा है बाहर का? जी बिल्कुल विपनेश, मातोश्री के बाहर शिवसैनिक भी जमा है और भारी पुलिस बंदोबस्त भी है। पहले हम आपको भारी पुलिस बंदोबस्त दिखाते हैं कि किस तरह से मातोश्री के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त है। सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं और किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। देखिए कि करीब करीब 200 मीटर के दायरे में पुलिस की दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसके अलावा जो सुबह से शिवसैनिकों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार वो अभी भी जारी है। हालांकि शिवसैनिक जो हैं कल से ही आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि यहाँ तक नवनीत राणा को आने ही नहीं दिया जाएगा। अगर वो आती हैं
तो महाप्रसाद की भाषा आप समझ सकते हैं कि किस बात की महाप्रसाद की बात चल रही है। देखिए अभी शिवसैनिक लगातार नारे लगा रहे हैं और एक पोस्टर लगाया हुआ है यहाँ पर। इस तरह के बहुत सारे पोस्टर लगाए हैं, रवि राणा, नवनीत राणा, अगर आपको हिम्मत है तो यहाँ पर मातोश्री पर आकर दिखाइए। इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, शिवसैनिकों से बात कराएंगे आपको कि उनका क्या कहना है। देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में ये यहाँ से पूरा जहाँ तक आप की नजर जाएगी वहाँ तक शिवसैनिक जमा है और लगातार उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। तो सर ये बताइए कि नवनीत राणा और रवि राणा कह रहे हैं कि यहाँ तक आएंगे, तो आप लोग किस तरह की शिवसैनिकों की तैयारी? उनको हम महाप्रसाद देने की पूरी तैयारी में है। कल से शुरू हो गया महाप्रसाद का योग, तो आज भी उनको आएंगे तो शिवसेना और महिला अपने जितने हैं वो महाप्रसाद देने के लिए तैयार है उनके लिए। शिवसेना तो अभी सत्ता में है, तो इससे तो कानून व्यवस्था का प्रश्न सवाल। सत्ता में है मगर मातोश्री हमारे दैवत है, मातोश्री हमारा मंदिर है। उस मंदिर पे अगर कोई चाल करके आएंगे तो शिवसेना कोई उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ शिवसैनिक उनके घर पे भी पहुंच गए हैं, तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? कुछ शिवसैनिक उनके घर पे भी पहुंच गए हैं नवनीत राणा। उनको वो घर से बाहर निकले तो यहाँ पहुंचेंगे ना, मातोश्री में पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्यों वो हनुमान चालीसा यहीं पढ़ना चाहते हैं? ये राजनीति स्टंट है, उनको बड़ा होना है और शिवसेना के नाम पे ऐसे बहुत बड़े हो गए तो उनका एक ही उद्देश्य है कि शिवसेना मातोश्री का नाम आया तो हम खुद बड़े हो जाएंगे। तो देखिए सुबह से लगातार नारेबाजी हो रही है, हम वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए दूसरी तरफ भी शिवसैनिक बैठे हुए हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं। इनको भी पता है कि शायद यहाँ तक नवनीत राणा या उनके पति रवि राणा जो कि एमएलए हैं उनको यहाँ तक आने ही नहीं दिया जाए, क्योंकि पुलिस ने उनको सेक्शन 149 का नोटिस दिया है, यानी कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है। अगर वो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उनको ही दोषी माना जाएगा और पुलिस का भी भारी बंदोबस्त है वहाँ पर। देखिए कि यहाँ पर सुबह से ही शिवसैनिक जमा है। और सर आप इधर ही रहते हैं, कहाँ से आए? घाटकोपर से। तो यहाँ पर अगर नवनीत राणा या उनके पति रवि राणा आता है तो आप लोग की किस तरह की? वो आएंगे तो यहाँ शिवसैनिक बैठे हैं, इधर अगर हनुमान चालीसा का पठन करने वो इधर आएगी तो उनको हमारा शिवसैनिक के स्टाइल से उनको जो प्रसाद देना चाहिए वो प्रसाद शिवसैनिक दे देंगे। तो क्या आप चाहते हैं जो अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़े? हनुमान चालीसा का तो विरोध नहीं है किसी को? हनुमान चालीसा को विरोध नहीं तो फिर वो अमरावती में रहती है ना, वहाँ मंदिर नहीं है, वो पढ़ने के लिए इधर क्या है? यानी मातोश्री हमारे जो शिवसैनिक का जो श्रद्धा स्थान है वहाँ आके वो पढ़ने का बोले वो स्टंट कर रही है। तो देखिए साफ तौर पर शिवसैनिकों का कहना है कि वो स्टंट कर रही हैं और जो मातोश्री है उनका श्रद्धा स्थान है और मातोश्री तक उनको आने नहीं दिया जाएगा। उनको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अमरावती में पढ़े, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, अपने घर में पढ़े, कहीं पे भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर हनुमान चालीसा विवाद की बात करें तो हनुमान चालीसा का विवाद सबसे पहले जो एमएनएस प्रमुख हैं राज ठाकरे ने शुरू किया था। राज ठाकरे जब एक सभा किए थे दादर के शिवाजी पार्क में, तब उन्होंने कहा था कि जो अजान का लाउड स्पीकर है उसको लेकर विरोध दर्शाया था और कहा था कि जहां अजान के लाउड स्पीकर बजेंगे वहीं पे वो हनुमान चालीसा का पाठ उसी मस्जिदों के सामने पढ़ेंगे। तभी से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। इसके बाद रवि राणा और जो है उनके जो और देखिए इंद्रजीत आप सही कह रही है, बवाल कहां से कहां तक पहुंच चुका है। राहुल पांडे मैं आपके पास आ रही हूं, जरा आपके अपने कैमरे से दिखाइए, मातोश्री की दूसरे हिस्से में आप हैं, क्या हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल विपनेश, अगर यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पर लगातार जो है शिवसैनिक जमा हो रहे हैं। लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, पुरुष कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस समय मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देना चाहूंगा। ये मातोश्री के बाहर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए, ना सिर्फ पुलिस के जवान बल्कि डीसीपी से लेकर तमाम सीनियर अधिकारी जो हैं इस वक्त मातोश्री में के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में शिवसैनिक यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। नवनीत राणा की ओर से चेतावनी दे दी गई है कि वो 9 बजे जो है सीधे मातोश्री पहुंचेंगी और वहां पर हनुमान चालीसा का पठन करेंगी। इसको लेकर शिवसैनिक जो है वो काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला शिवसैनिक कार्यकर्ता हैं, वो उनसे बात करके जानने की कोशिश करेगा। अच्छा ये बताइए कि लगातार नवनीत राणा जो है अपने बात पर अड़ी हुई हैं, तो क्या कहेंगी आप, किस तरह से देख रही हैं? सबसे पहले तो आज 9 बजे का नवनीत जी ने टाइम दिया है कि यहाँ पे आने वाली है,
तो 9 क्या 9:10 9 9:30 जो भी टाइम है उसमें उसने आना जरूरी है। जो बोला वो करके दिखाना चाहिए। कल तक आज तक वो बोल रही है कि मैं कैसे भी करके मातोश्री आऊंगी और पठन करूंगी। तो हम लोग भी कल से उसके लिए नहीं है, मगर हमारा मातोश्री श्रद्धा स्थान है जहाँ पे बाला साहब ठाकरे जी का वास्तव्य हुआ है। तो हम लोग नवनीत राणा जी ने मातोश्री के ऊपर जो पॉलिटिक्स खेल रही है और खुद को स्टंटबाजी करके फेमस होके वाई सिक्योरिटी ले लिया है, आगे जाके कुछ अपने पदर में ही पड़ रहा है कि नहीं वो देखने की कोशिश है। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस महाराष्ट्र के आप एक सदस्य हो, जिस संसद में आप एक एमपी करके वहां पे अमरावती का नेतृत्व कर रहे हो, तो आपको इतना समझना चाहिए कि आपको काम से अपने को सिद्ध करके प्रसिद्ध होना जरूरी है। मगर डायरेक्ट आप बाला साहब के मातोश्री पर, उद्धव जी के मातोश्री पर, शिव सैनिकों के मातोश्री पर अगर उंगली दिखाओगे, अटैक करने की कोशिश करोगे, तो ये चीज हमको पसंद नहीं है। हम इसके खिलाफ नहीं है कि वो हनुमान चालीसा का पठन करे, मगर इसके खिलाफ है कि मातोश्री पे ही आके क्यों करे, उसका रीजन क्या है वो नवनीत राणा ने बताना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि मातोश्री का नाम लिया तो कुछ ना कुछ, जैसे आपने कई महीने पहले देखा कि कंगना रणावत ने डायरेक्ट उद्धव जी, महानगर पालिका इस पर बात करने लगी तो उसको सिक्योरिटी मिल गई। अभी राणा के बाद में नहीं, रणावत के बाद में ये राणा आ गई है। तो ये सब सिलसिला बंद करो। इसके पीछे क्या है, वो स्क्रिप्ट किसके बोलने से पढ़ रही है, ये सब हमको समझता है। तो इतना ही कहना चाहते हैं, जैसे माननीय उद्धव जी आने के बाद पनवती लग गई ऐसे वो बोल रही है, तो आपने शिव सैनिकों को ललकार के खुद के पीछे पनवती लगा के ले। अच्छा, आप बता दीजिए कि नवनीत राणा ने कहा है कि उद्धव ठाकरे आखिर सवाल किया है उद्धव ठाकरे से कि वो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं कर रहे हैं, पठन क्यों नहीं कर रहा है। तो बाला साहेब होते तो 100 बार कर चुके होते अब तक। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने भी किया होगा, लेकिन वो इधर पठन तो करते ही है, तो उसमें उसको चिंता करने की कोई राहुल बातचीत अपनी जारी रखेगा, लेकिन जो माहौल इस वक्त मातोश्री के बाहर है, भारी पुलिस फोर्स है, शिव सैनिकों की तादाद ज्यादा है, वो तमाम हमें माहौल दिखाइए पहले। मंदिर के पास हम सब भक्तजन इधर आए हैं। जी बिल्कुल विपनेश, मैं आपको ये मातोश्री के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस के जवान तैनात है। और जिधर मैं खड़ा हूँ इस समय, ठीक शिवसेना में जो आक्रोश था वो कल इसी जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मोहित कंबोज, उनके काफिले पर जो है हमला भी किया गया था। मतलब बड़ी संख्या में शिव सैनिक जो यहाँ पर जमा थे। फिलहाल अगर यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पे तरह तरह के पोस्टर्स जो हैं वो शिवसेना की ओर से, शिवसेना के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। तो मेरे ठीक सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सीधे सीधे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जो है चेतावनी दी गई है कि मराठी में लिखा गया है पोस्टर में कि हिम्मत असेल तर येऊन दाखवा आणि शिवसैनिक सज्जा है। इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा गया है कि आप में अगर हिम्मत है आप सीधे मातोश्री आइए, शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो तैयार है। तो कुल मिलाकर हनुमान चालीसा का विवाद जो है वो गहराता जा रहा है, शिवसैनिक आक्रामक है। इसके पहले अगर बात कर लें तो हनुमान जयंती के दिन भी जो है शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता जो थे, नवनीत राणा ने चेतावनी दी थी कि वो हनुमान जयंती के दिन अगर उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे तो यहाँ पर आएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ जो है मातोश्री के बाहर करेंगे। उस दिन भी इसी तरह की हलचलें देखने को मिली थी, लेकिन हालांकि उस दिन नवनीत राणा और ना ही रवि राणा यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद गुरुवार को वापस इस तरह की चेतावनी दी गई, जिसके बाद चलिए ठीक है, देखते हैं कि नवनीत राणा मातोश्री पहुंच पाती हैं या फिर नहीं। राहुल, संकेत और इंद्रजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।